अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों अजीजों, आज तारीख है 8 अक्टूबर और शहाब भाई के सफर का 129वां दिन है। आज उनके सफर के 129 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अजीजों, इस वीडियो में मैं लोकेशन की बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे शहाब भाई का वीजा इशू जो बन रहा है, आखिर वो क्या है, आखिर शहाब भाई को कितना टाइम और लग सकता है पड़ोस मुल्क में एंटर करने के लिए, और वो वीजा का जो इशू चल रहा है वो क्या है। दोस्तों कल अरशद भाई ने भी बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए वो गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं असल प्रॉब्लम क्या है और कौन सा वीजा शहाब भाई को चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वीजा जो होते हैं वो 3 तरीके के वीजा होते हैं। एक वीजा होता है टूरिस्ट वीजा, एक होता है ट्रांसिट वीजा और एक वीजा होता है विजिट वीजा। ये 3 वीजा होते हैं। इनमें से जो शहाब भाई को चाहिए वो चाहिए ट्रांसिट वीजा। दोस्तों अब ये ट्रांसिट वीजा जो होता है ये क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है, ये क्या मसला है इसका, तो मैं आपको बताऊं। आप अगर गूगल पर जाओगे, गूगल पर जाने के बाद आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे बताता है कि ट्रांसिट वीजा क्या होता है। उसमें लिखा होता है कि आप वाया एयर कहीं जाते हैं जिसकी कनेक्टिंग फ्लाइट यूए होकर जाती है, तब फ्लाइट या एयरपोर्ट से बाहर निकलने या फिर ट्रांजिट वीजा लगता है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी मुल्क में जाते हो, यानी ट्रांजिट वीजा का जो सिंपल मतलब होता है कि एक मुल्क में रहकर दूसरे मुल्क में जाना। और जैसा कि आप जानते हैं शहाब भाई को चूंकि पाकिस्तान के बाद ईरान में जाना है, तो उनको सिर्फ पाकिस्तान का वीजा नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ ईरान, इराक, कुवैत, उसका जो ट्रांसिट वीजा चाहिए शहाब भाई को। ट्रांसिट वीजा एक मुल्क में रहकर दूसरे मुल्क में जाना, उसको कहते हैं ट्रांसिट वीजा। कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि कुछ हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स थे, वो जा रहे थे यूके, लेकिन यूके जाने के लिए जर्मनी होकर, वाया जर्मनी होकर जाना पड़ता है। तो वो लोग जर्मनी उतरने के बाद वो क्या किया, उनके पास कुछ टाइम था तो वो बाहर निकलने के, जर्मनी के अंदर घूमने के लिए चले गए। जब वो अंदर आने लगे एयरपोर्ट में तो उनको एयरपोर्ट में नहीं लिया गया। क्यों? इसलिए वजह से कि उनके पास ट्रांसिट वीजा नहीं था। ट्रांसिट वीजा न होने की वजह से उनको एयरपोर्ट में अंदर नहीं दाखिल किया गया, क्योंकि उनके पास जो वीजा था वो था यूके का, और वो वहां पे फ्लाइट कुछ घंटों के लिए रुकी थी, तो ये बाहर घूमने के लिए गए तो उनको रिटर्न कर दिया गया वहीं से इंडिया, यानी जर्मनी से इंडिया वापस उनको भेज दिया गया और उनको अंदर एंट्री नहीं हुई। तो दोस्तों यही होता है ट्रांसिट वीजा कि एक मुल्क से आपको दूसरे मुल्क में जाना है, तो आप कुछ दिन रहकर दूसरे मुल्क में जाते हो तो वहां का आपको वीजा लेना जरूरी होता है। अब मैं बताता हूं कि ट्रांजिट वीजा जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, जिसकी शहाब भाई को जरूरत है। दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है कि ये एक शख्सों को दिया जाता है, ट्रांजिट वीजा एक शख्सों को दिया जाता है, यानी जो भारत के माध्यम से दूसरे मुल्कों में सफर करना चाहता है और आगे की यात्रा भारत के माध्यम से करना चाहता है, तो ऐसे शख्सों को ये ट्रांजिट वीजा दिया जाता है। और शहाब भाई को चूंकि अभी सिर्फ पाकिस्तान में सफर नहीं करना, उनको ईरान, इराक, कुवैत जाना है, इस वजह से टूरिस्ट वीजा नहीं चाहिए, उनको ट्रांजिट वीजा चाहिए। अब दोस्तों ये ट्रांजिट वीजा मिलता कैसे है, तो जिस तरीके से अरशद भाई ने बताया था कि इंडिया के प्रोटोकॉल, इंडिया पाकिस्तान के बायोलिग लेटर में ट्रांजिट वीजा के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन लेटर चाहिए, जो कि रिकमेंडेशन लेटर है। और वो रिकमेंडेशन लेटर अगर मिलता है तो फौरन उनको ट्रांजिट वीजा मिल जाएगा, और जिसकी बुनियाद पर शहाब भाई अपना सफर आगे जारी करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार शहाब भाई को पहले से लेना चाहिए था ट्रांजिट वीजा। तो भाइयों ये जो शहाब भाई का जो हज है, आप समझ लो ये कि पहली मर्तबा ही जा रहे हो, ऐसा नहीं कि कई मर्तबा वो जा चुके हैं और उनको उसका पूरा एक्सपीरियंस है और दूसरी तीसरी मर्तबा जा रहे हैं शहाब भाई। नहीं, शहाब भाई का फर्स्ट मर्तबा, बल्कि 21वीं सदी का फर्स्ट इंसान है, पहला इंसान है जो पैदल हज के लिए जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो आगे चलकर खुलते रहते हैं। एक मरहले में सारी बातें नहीं समझ में आती, हमारे लिए बोलना इजी है। आप लोग घर पे बैठे हुए कमेंट करते हो और आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार शहाब भाई की गलती है इसमें। भाई शहाब भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि शहाब भाई का जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट मर्तबा एक्सपीरियंस है उनका, तो इसमें उनको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ये ट्रांजिट वीजा और ये सारे जो वीजा रहते हैं, इनके ताल्लुक से जानकारी पहले से किसी को नहीं होती है। जब ये आगे के जैसे मराहिल आते हैं वैसे ही सारी बातें पता चलती है। इसलिए आप थोड़ा सब्र करें, शहाब भाई के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह शहाब भाई का सफर जारी होगा। क्योंकि दोस्तों अगर उनको सिर्फ पाकिस्तान में जाना होता तो
काम चल जाता, क्योंकि टूरिस्ट वीजा से वही होता है कि जब आप किसी मुल्क में जाओ घूमने के लिए, वही जिस गेट से जाओ उसी गेट से रिटर्न आपको आना पड़ता है। लेकिन ट्रांजिट वीजा बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है, उनको यहां से पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक, कुवैत, सारे मुल्कों में घूमते हुए जाना है, इसलिए उनको ट्रांजिट वीजा की बहुत जरूरत है। और इंशाल्लाह भारत सरकार से हमारे शहाब भाई के टीम मेंबरों की बात चल रही है और इंशाल्लाह वो जल्दी ही शहाब भाई को देने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब शहाब भाई पड़ोस मुल्क में दाखिल होंगे पाकिस्तान में, तो वहां की स्टेट से गुजरेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो वाघा बॉर्डर के बाद जो स्टेट आता है वो आपका है लाहौर, फिर आता है फैसलाबाद, फिर आता है मुल्तान, उसके बाद आता है कोयटा, उसके बाद आता है कंदहर, फिर उसके बाद आता है बिरजंद। बिरजंद जो है, जब बिरजन के बाद आता है आपका मेबद। मेबद जो है ये ईरान का बॉर्डर है और यहीं से फिर शहाब भाई ईरान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बताई है और शहाब भाई का लोकेशन नहीं बताया मैंने, क्योंकि लोकेशन आप ऑलरेडी जानते हो। शहाब भाई का बस इस वक्त वीज़ा का मसला चल रहा है और मैंने सारी बातें आपको समझाई कि ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने सारी बातें आपको समझाई। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट लिखें और शहाब भाई के लिए खुसूसन दुआ करें। जो भी रुकावट आ रही है इंशाल्लाह वो आसान हल हो जाए, आसान हो जाए और इंशाल्लाह जल्दी होने वाला है। इस ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजीली मिल जाता है। क्योंकि अभी कुछ धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही मिलने वाला है। आप समझो वो ट्रांजिट वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कुछ नहीं करना होता है, वो बहुत जल्दी बस अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद वो मिल जाता है खुद ब खुद। लेकिन चूंकि शहाब भाई को थोड़े ज्यादा दिन का चाहिए ना, आप जो बहुत सारे लोग ट्रांजिट वीजा लेके जाते किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, लेकिन वो 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं। लेकिन शहाब भाई को चूंकि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का सफर है, फिर ईरान है, इराक है, तो ट्रांजिट वीजा काफी दिनों का चाहिए उनको, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह आप जैसे भी अपडेट आएंगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप सब्र करें, दुआ करें शहाब भाई के लिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।